अजमी, महबूब रहमान, हनीफ उस्मानी, शुभम यादव। 1 मिनट आए, मुख्यमंत्री का स्वागत करें। जल्दी 1 मिनट के लिए आओ, नमस्ते करके चले जाओ। अरे आने दो यार, आने दो। नमस्ते करो, नमस्ते तो, नमस्ते करो ड्यूटी। चलो जल्दी आओ, जल्दी आने दो। अरे आने दो यार, अभी 1 मिनट करो। ये अर्जुन सिंह जी और चेयरमैन नवागढ़ कहाँ हैं? अभी हम वो मुख्यमंत्री को ज्यादा चिंता में बता रहा, दिमाग खराब हो गया। अरे अब शांति हो जा बेटा, मेरे भाई अब शांति हो जा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। साथियों, आज अखिलेश जी को 6 सभाएं करनी है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, उन्होंने जिंदगी में 2 ही अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम। एक तो पूरे देश के बिखरे हुए समाजवादियों को उन्होंने इकट्ठा किया, समाजवादी पार्टी बनाई। और उससे भी अच्छा काम यह किया कि उन्होंने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। जितने भी देश में और प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। उनके बेटे की कोई हैसियत नहीं बीजेपी से। उनकी पत्नी इला पंत लोकसभा की सदस्य थी। संपूर्ण के परिवार का पता नहीं। चंद्रभान गुप्ता ने शादी नहीं की थी। हेमवती नंदन बोगड़ा के बेटे और बेटियां दोनों भाजपा में। राम प्रकाश गुप्ता का पता नहीं। आज किसी भी परिवार के नौजवान ने अपने बाप का नाम रोशन नहीं किया। प्रधानमंत्री में आप देखें, लाल बहादुर शास्त्री के 2 बेटे हैं, एक कांग्रेस पार्टी में, एक भाजपा में। इस देश में अगर कोई सच्चा सपूत है जिसने अपने बाप का नाम रोशन किया है तो उसका नाम अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा नहीं है। जिंदाबाद। अखिलेश यादव से ज्यादा लायक सपूत और मुलायम सिंह यादव से ज्यादा सौभाग्यशाली पिता दुनिया में किसी को नसीब नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। आज ये जो वातावरण बना है वो वातावरण अखिलेश जी के कामों से बना है। 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन, लड़कियों को कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन पाली वाली महिलाओं ने बोलना शुरू किया, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिन लड़कियों को कन्या विद्याधन मिला उन्होंने कहा अखिलेश भैया जिंदाबाद। समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के बाद उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के नेता अखिलेश यादव हो गए। और मैं कहना चाहूंगा कि जब रात को नौजवान सपना देखता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो उसके सपनों में अखिलेश यादव आते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, एक बहुत पुरानी गजल है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा है, एक बहुत पुरानी गजल है। इजाजत मुस्कुराने की तेरे खिलवत से मिलती है। और उसमें एक शेर है, मोहब्बत इसलिए मैं माए कामिल तुमसे करता हूं, मेरे महबूब की सूरत तेरी सूरत से मिलती है। तो इस देश के अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग पधारे। बगैर किसी विलंब के मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। श्री अखिलेश यादव जी। ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। जिसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसका जलवा कायम है। इस चुनावी यह जवानी है कुर्बान। इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष मौलाना शाकिर साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद मंत्री आदरणीय रामजिया सुमन जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के मंत्री मनपाल सिंह जी, शिव कुमार राठौर जी,
डॉक्टर रामबाबू कुशवाहा जी, अशरफ हुसैन साहब, राजेंद्र सिंह जी पूर्व चेयरमैन, बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के नेता, प्रेमपाल सम्राट जी जो पूर्व में विधायक भी रहे, मंच पे उपस्थित तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, राजा अमागर अमरीश पाल जी, और इस मंच पर और उस मंच पर हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। हम जहां जहां तक देख सकते हैं पूरा मैदान भरा पड़ा है, छतों में भी लोग खड़े हैं। हमारे पीछे दाएं बाएं हर तरफ जन समर्थन दिखाई दे रहा है, और इस उत्साह के साथ जो आवाजें आ रही हैं, मैं ये कह सकता हूं, ये जवान ये कुर्बान, ये जो जोश दिखाई दे रहा है, मैं ये कह सकता हूं, अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत अगर कोई जीतने जा रहा है तो वो रणजीत सुमन यहां से समाजवादी पार्टी के जीत करके जा रहे हैं। वैसे तो हम सब और खासकर ये नौजवान जब कभी साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी हैंडल पे हाथ छोड़ के भी चलाने लगते हैं, लेकिन सोचो अगर हैंडल पे हाथ भी आ जाए और कांग्रेस पार्टी का साथ मिल जाए तो बताओ कितना बहुमत आपको मिलने जा रहा है। पहले तो हम ही हो आप चर्चा कर रहे थे, गली मोहल्ले में चर्चा चल रही थी कि हां समाजवादी पार्टी का काम अच्छा है, सही दिशा में ले जा रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन अब तो जितने भी सर्वे आ रहे हैं और जितने भी टीवी हैं, अब तो सब बोल रहे हैं कि अगर कोई सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है तो साइकिल और हाथ के साथ बनने जा रही सरकार। और सरकार और साइकिल की रफ्तार अगर बढ़ जाए, अब तो रफ्तार बढ़ाने वाली बात है, ये तो पहले चरण का चुनाव है। हम तो सोचते हैं कभी कभी कि बताओ पहले चरण में कौन रफ्तार बढ़ाएगा। अरे रणजीत सुमन जीतेंगे तो रफ्तार बढ़ेगी। साइकिल का रफ्तार एटा, कासगंज, आगरा से ही रफ्तार बढ़ करके जाएगी। जो इलाका हम लोगों का कमजोर बोला जाता था, सबसे ज्यादा सीटें तो आप जीतने जा रहे हो उसमें। लोगों को भरोसा है कि समाजवादियों ने काम किया है। यहां जितने बैठे लोग हैं, कम से कम 108, 102 जो एम्बुलेंस चल रही है उस पर भरोसा आपको है। अगर फोन किया तकलीफ में, परेशानी में, तो आपके फोन करने पर वो एम्बुलेंस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। यही इंतजाम हम पुलिस के लिए कर रहे हैं। जो 100 नंबर है अभी शुरू किया है, कोई घटना हो जाएगी, परेशानी में होंगे, फोन मिला देना, पुलिस आपके पास पहुंचेगी और आपकी एफआईआर दर्ज करने का काम करेगी। ये सुविधा देने जा रहे हैं। आपकी समाजवादी पेंशन बांट दी और यह भी तय कर लिया कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और तय किया है कि 1 करोड़ लोग, अभी तो 55 लाख महिलाओं को हम पिछले लगातार सरकार में 500 रुपया महीना, आने वाले समय में तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को समाजवादी पेंशन से जोड़ करके और 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। तो ये तो काम है, बड़े फैसले, बड़े काम भी हुए हैं। सड़क बनाना, जो आगरा से लेकर के आपकी लखनऊ जा रही है सड़क, और वही सड़क लखनऊ से लेकर के गाजीपुर और बलिया पहुंचने का काम करेगी।
क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था बदल देगी ये सड़क। दुनिया में जिन भी मुल्कों ने अपने यहां सड़कें अच्छी बेहतर बनाई, खासकर बड़ी सड़कें बेहतर बनाई, उन मुल्कों को आगे बढ़ने का मौका मिला, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई। अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो नौकरी रोजगार का इंतजाम होता है। इसीलिए चाहे सड़क बनानी पड़ी हो, बिजली का इंतजाम करना पड़ा हो, बिजली का इंतजाम भी बेहतर किया है। अभी तो शहरों में 18, 20, 22, 24 घंटे दे रहे हैं बिजली, गांव में 18, 16 घंटे मिल रही है। सरकार आपकी बनेगी, 24 घंटे के साथ साथ गांव में भी 24 घंटे का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग, अब तो चुनाव में कोई समय नहीं बचा है। सबने मन बना लिया है कि किसको वोट डालना है, सबने मन बनाया हुआ है। पहले तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई। जो कुछ कंफ्यूजन था वो सब खत्म हो गया। हमने प्रेमी जी जो पूर्व विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि कितना वोट पाए थे पिछली बार? 20,000 तो अकेले यही पा गए थे कांग्रेस पार्टी के। अब ये वोट घटना नहीं है, ये तो जुड़ना है हमसे। इसलिए आपके सभी समीकरण आपके पक्ष में हैं। और हम तो कहते हैं बीजेपी के लोगों से कम अपना काम बताओ कि आपने क्या काम किया है। अगर एक भी काम हमें बता दें कि उन्होंने अपनी सरकार में किया तो हमें बता दो। कोई काम बीजेपी के लोगों ने नहीं किया, केवल कह दिया कि अच्छे दिन लाएंगे। हम तो पूछते हैं कि बताओ अच्छे दिन कौन से हैं। इधर तो लोगों ने हर तरह के दिन देख लिए, गर्मी देख ली, बरसात देख ली, सर्दी भी देख ली, थोड़ा बहुत कोहरा भी देख लिया। लेकिन बताओ कहीं अच्छे दिन दिखाई दिए हो तो बता दो। और लाइन में लगा दिया सबको, लाइन में लगना पड़ गया सबको। आपकी अपनी मेहनत का पैसा, अपनी ईमानदारी का पैसा आपका, आपने न जाने कितनी मेहनत की होगी उसके पैसा कमाने के लिए। पैसा बनाया, पैसा कमाया, बैंक में रख दिया, कुछ अपने पास रख लिया। लेकिन इन सरकार के लोगों ने आपका 500, 1000 रुपया बंद कर दिया। लोगों की जान चली गई, लाइन में लगे लाइन में लग करके लोगों की जान तक चली गई। मैं पूछना चाहता हूं, अब तो रिजर्व बैंक ने कह दिया कि पैसा निकालना चाहो निकाल लो। मैं पूछना चाहता हूं, उस काले धन का आंकड़ा कौन देगा? कोई आंकड़ा दे सकता हो तो बता दे हमें काले धन का। हमारे गरीब और हम लोग तो जानते ही नहीं कभी कभी कि काला क्या है, सफेद क्या है। हमारे गरीब ने, मजदूर ने, किसान ने कमाया और अब बैंक में रख दिया, और ये समझता है कि अगर हमने बैंक में रख दिया तो हमारा पैसा सुरक्षित भी है और ये सफेद पैसा है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, जो कुछ पैसा है वो काला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये काला सफेद पैसा नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर आपने हमें काला दिया और उस पर टैक्स दे दिया गया तो वो सफेद हो गया। सफेद पैसा किसी ने कमाया, मेहनत की और टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। इसलिए रुपया 500, 1000 जो गरीबों के पास है, मजदूरों के पास है, दुकानदारों पर है, वो काला सफेद नहीं है, उनका लेन देन किसी का हो सकता है। और फिर मैं जानना चाहता हूं कि हमारे गरीब पे तो है नहीं पैसा किसी पर, असली पैसा तो किसी और पर है। और जो बड़े लोग हैं उनका पैसा जेब में नहीं चलता है, उनका कागजों पे पैसा चलता है। हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि काला धन कितना आया है, कितना काला धन आ गया, और भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? और भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब हम और आप तय कर लें कि किसी भी काम में हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तब जाकर के भ्रष्टाचार रुकेगा। इसलिए धोखा दिया इन लोगों ने। हम अपने मुसलमान भाई से कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार ने जो कुछ कर सकते थे किया है। जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं थीं उनमें आबादी के हिसाब से हमने 20% उनको हक देने का काम किया। चाहे अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनानी पड़ी हो, समाजवादी पेंशन में देना पड़ा हो, हम लोगों ने पूरा का पूरा उनका सहयोग करने का काम किया। ये डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले लोग,
बताओ डिजिटल इंडिया कहां हो गई? कहते हैं कि आने वाले समय में आपका लेन देन पूरा मोबाइल से होगा। हम तो पूछना चाहते हैं कि आप मोबाइल के लिए क्या कर रहे हो? ये स्मार्टफोन के लिए क्या कर रहे हो? कम से कम समाजवादी पार्टी ये फैसला ले चुकी है कि गरीब लोगों को सरकार की तरफ से स्मार्टफोन देने का काम भी सरकार करेगी। और सरकार की जितनी भी योजनाएं उन फोन पे हम डाल देंगे, जिससे कि कम से कम हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे गांव के लोग, और जिन्हें कभी कभी जानकारी नहीं हो पाती कि सरकार क्या कर रही है उनके लिए, कम से कम मोबाइल के माध्यम से उनको जानकारी पहुंच जाएगी। ये कहते हैं कि मोबाइल से कर सकते हो कारोबार। हम समाजवादियों ने तो लैपटॉप बांट के दिखा दिया। कम से कम ऐसे लैपटॉप बेचे जो खराब नहीं हुए हैं अभी तक। अगर खराब हुए होते तो शायद शिकायत आ जाती। दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप कम से कम हमने नौजवानों को दिया है। इसलिए आने वाले समय में भी आपको स्मार्टफोन देकर के कम से कम पढ़ाई से, सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए काम के आधार पर और जो घोषणा पत्र बना है, बीजेपी के लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया पूरा आपका नकल कर ली। बताओ। और ये बात हम नहीं कह रहे, हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने कह दिया कि जो जो समाजवादी अपने घोषणा पत्र में लिखा था वो भारतीय जनता पार्टी ने नकल करके उतार दिया। ये मन से बात करने वाले लोग, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी नकल करके जनता को धोखा दे दिया। इसलिए इस चुनाव में हम आप सबसे अपील करने आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जरूर है, लेकिन देश के भविष्य का चुनाव भी है। देश का भविष्य भी यहीं से, उत्तर प्रदेश से तय होगा। जो 2019 में चुनाव होना, उससे पहले 2017 की सरकार तय करेगी कि देश किस दिशा में जाए। कम से कम हम समाजवादी लोग ये कह सकते हैं कि जो रास्ता समाजवादियों ने दिखाया यही खुशहाली का रास्ता है। अगर किसी और के पास कोई खुशहाली का रास्ता है तो हमें जरूर बताए। किसान है, गरीब है, मजदूर, नौजवान, मुसलमान, अगर सबको साथ लेकर चलने का काम कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा। लोग कुछ भी कहें, अखबारों में भी छपने को मिलेगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं सबके सामने कि ये समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का होगा तो नेताजी का होगा। सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान उनका होगा। सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिलेगी तो नेताजी को खुशी मिलेगी कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इतिहास बना है कि समाजवादियों की सरकार फिर बनी। इसलिए आप कोई गलती मत करना। हो सकता है किसी से गलती हुई हो किसी तरीके की, लेकिन इस चुनाव में आप अपना चुनाव समझना। आपके साथ साथ हमारा चुनाव भी है। सोचो अगर पार्टी पीछे रह जाएगी तो कौन हट जाएगा? ऊपर से हमें ही हटा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूर्व हैं, सबको पूर्व बनना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब काम करने के लिए हमें मौका मिला तो हमने कम से कम काम करके दिखाया है। और ऐसा काम जो सड़क बनी हो, चाहे वो ट्रेन चलाने का काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बनाने का काम हो, कम से कम नई दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम समाजवादी और सरकार ने करने का काम किया है। इसलिए यही काम अगर तेजी से और आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इसलिए जो काम शुरू हुए हैं उनको और तेजी से बढ़ा सके, इसलिए हम आपका समर्थन मांग रहे हैं, आपका सहयोग मांग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि रणजीत सुमन को इस चुनाव में आप सहयोग कर देंगे, मदद कर देंगे और ऐतिहासिक वोटों से जिता करके उत्तर प्रदेश का एक इतिहास बनाने का काम करेंगे कि समाजवादी सरकार पूरे बहुमत के साथ फिर एक बार उत्तर प्रदेश में काम करेगी और लगातार किसान, नौजवान आपकी मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, आपका भविष्य भी इसी से जुड़ा है। बदलाव यहीं से आएगा देश की राजनीति का भी। और हम तो कहते हैं कि आप तीनों दलों का आकलन कर लेना। जब आप आकलन करेंगे तो सबसे बेहतर अगर किसी को पाएंगे तो वो समाजवादी लोगों को आप बेहतर पाएंगे, इनकी योजनाएं बेहतर पाएंगे। इसलिए जहां विकास से जुड़ना है, काम से जुड़ना है, तो समाजवादी लोगों की साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, साइकिल को और आगे बढ़ा देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक आदरणीय रामजस का है,
इन्हें कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें नहीं देंगे हम। इनके बेटे को जरूर कुछ ना कुछ सम्मान देंगे। इसलिए जिताइए, अच्छे वोटों से जिताइए। कुछ लोग हैं जो साजिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनसे सावधान रहना। उनसे सावधान रह करके साइकिल चुनाव चिन्ह मत भूलना। ये आपका हमारा चुनाव चिन्ह है, इसलिए इसको आगे बढ़ा देना। यही अपील, यही निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। हालांकि मैं समझता हूं रणजीत सुमन शायद अपने पिताजी से नहीं घबराते होंगे, इसलिए अगर ये सम्मान देना पड़ेगा तो हमें तो सम्मान देना है 2-3 लोगों को, हम दे देंगे सम्मान, क्योंकि सरकार बनाना जरूरी है। यही सरकार है जो सही दिशा में काम को लेके जा रही है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कर देना, जिससे कि रणजीत सुमन जीत करके जाएं और उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की एक बार फिर बन जाए। मैं तमाम कांग्रेस के नेताओं का भी और समाजवादी साथी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। अखिलेश भैया तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बान। मैं अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश जिंदाबाद। जिंदाबाद। अखिलेश सीएम जिंदाबाद। अखिलेश सिंह जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। अखिलेश सिंह जिंदाबाद। जिसका जलवा कायम है। राहुल गांधी जिंदाबाद। अखिलेश सिंह जिंदाबाद। और भैया मेरी भी कर दो प्रेमबाज सम्राट धोबी दोबारा जिंदाबाद। भैया आप हमारा भी हो जाएगा। आप खूब आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। अखिलेश जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और मेरे भाई प्रधान वगैरह ब्लॉक भाई बहनों में सबको प्रणाम करता हूँ, चरणों में वंदना करता हूँ। और मैं साइकिल और हाथ का पंजा भैया हाथ जोड़ के निवेदन सभी भाइयों से, जहां से ताकत पे हाथ के साइकिल का बटन दबा के भारी बहुमत से विजय बनाइए रणजीत सुमन जी को भैया। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया जलेसर की जनता से। अखिलेश यादव जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे भैया मैं जीत के गया तो पैर छुआ तो मैं पुलिस ले जा रही थी, मेरी पत्नी खड़ी थी, बहू के पैर छू लिए, तो आपके पैर छूने में क्या परेशानी है। अखिलेश जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और भैया मैं भी ये इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में आऊंगा, और भैया मेरा भी जितवा देना, मैं भी अगला इलेक्शन पार्लियामेंट लड़ूंगा। और मेरी जनता बड़ा भावुक है। जिंदाबाद। आओ आप लोग मंच पे आओ, मंच पे आओ, आओ मंच पे आओ, आओ मंच पे आओ। राहुल गांधी जिंदाबाद।